इसराइल बीते 2 सालों से जंग लड़ रहा है। इन 2 सालों में पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, इस दौरान हुती लड़ाकों पर कार्रवाई और फिर ईरान पर हवाई हमले शामिल हैं। इस जंग से मिडिल ईस्ट में भारी तनाव है, लेकिन इस तनाव के बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या इसराइल में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या अरब देश पीएम नेतन्याहू के साथ कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? दरअसल इसराइल में विपक्ष के नेता यायर लैपिड ने अबू धाबी की यात्रा की। ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि इस दौरान उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की। यायर लैपिड ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने अमीराती विदेश मंत्री शेख अब्दुल बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात कर मिडिल ईस्ट के घटनाक्रमों और गजा में समझौते तथा बंधकों की वापसी के प्रयासों पर चर्चा की। लैपिड ने विदेश मंत्री के साथ अपनी बैठक की एक तस्वीर भी शेयर की, लेकिन राष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक की उन्होंने कोई फोटो शेयर नहीं की, जिसके बारे में लैपिड ने कहा कि अबू धाबी में राष्ट्रपति भवन में हुई थी। इस मुलाकात के बाद इसराइल सरकार हरकत में आई। कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगियों ने अमीराती अधिकारियों से कहा कि वे विपक्षी नेता यायर लैपिड की अबू धाबी यात्रा और यूएई के राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक को राजनीतिक हस्तक्षेप मानते हैं। नेतन्याहू के सहयोगियों ने अमीराती अधिकारियों से कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी देश के प्रमुख को आमंत्रित करने से पहले विपक्षी प्रमुख को बैठक के लिए आमंत्रित करें, खास तौर पर ईरान पर हमले और प्रधानमंत्री के फैसलों के बाद। हमें एक अलग तरह की कार्रवाई की उम्मीद थी। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. अपनी यूएई की यात्रा के दौरान लैपिड ने स्काई न्यूज अरबिया को एक इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उन्होंने अरब जगत से गजा में युद्ध विराम बंधक समझौते को स्वीकार करने के लिए हमास पर दबाव डालने का आग्रह किया और कहा कि पिछले महीने ईरान के साथ 12 दिवसीय युद्ध ने मध्य पूर्व को याद दिलाया है कि इसराइल एक सैन्य महाशक्ति है। इस मुलाकात को लेकर नेतन्याहू सरकार इसलिए भी नाराज में है या चिंता में है क्योंकि साल 2020 में हुए अब्राहम समझौते के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं की है या उन्हें यूएई का दौरा करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि यूएई का विपक्ष के नेता को आमंत्रित करना नेतन्याहू प्रशासन को खटक रहा है। कान की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के सहयोगियों ने कथित तौर पर लैपिड की यात्रा के दौरान अमीरातियों के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि हम इसे राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। आप राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करने से पहले विपक्षी नेता को आमंत्रित नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अरब देशों को इसराइल की आंतरिक राजनीति में दिलचस्पी है? ईरान के बाद अब गाजा में भी युद्ध विराम की तैयारी चल रही है। ट्रंप ने दावा किया है कि इजराइल 60 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है, लेकिन हमास ने कुछ ऐसी मांगे कर डाली हैं जिसकी वजह से इस पर पेच फंसा हुआ है। इसी बीच हमास के नए सैन्य प्रमुख इज़ अल दीन अल हद्दाद ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी धमकी इजराइल को दे डाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल हद्दाद ने इजराइल को सम्मानजनक समझौते के लिए सहमत होने या एक और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। सैन्य प्रमुख की टिप्पणी तब आई जब हमास ने कहा कि उसने अमेरिका के 60 दिवसीय युद्ध विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कथित तौर पर फिलिस्तीनी समूह ने गाजा से आईडीएफ की व्यापक वापसी योजना की मांग की है। इसके अलावा घेरे हुए पट्टी के चल रहे मानवीय संकट पर ध्यान केंद्रित किया है। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल अमेरिकी प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया की समीक्षा कर रहा है। युद्ध विराम पर मध्यस्थों के प्रति हमास की प्रतिक्रिया के बीच इसके सैन्य प्रमुख ने ये चौंकाने वाला संदेश जारी किया है। इज्जत अल दीन अल हद्दाद ने चेतावनी दी है कि गाजा युद्ध मुक्ति या शहादत का युद्ध बन सकता है। अल हद्दाद ने अपने समकक्षों को चेतावनी दी है कि अगर इजराइल सम्मानजनक सौदा नहीं करता है तो युद्ध और भी बदतर हो सकता है। मध्य पूर्व इंटेल अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को हमास के नए सैन्य प्रमुख की योजना का खुलासा किया। नेता युद्ध के पूर्ण अंत आईडीएफ की वापसी से पहले किसी भी बंधक की रिहाई को रोक सकता है।
इसी बीच हमास ने दावा किया है कि उसने 4 जुलाई को अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल को हमास की नई प्रतिक्रिया मिली है और इसकी जांच चल रही है। फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह ने खुलासा किया है कि वो गाजा युद्ध विराम के लिए शर्तों पर बातचीत करने के लिए तैयार है। हमास की प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अंतिम 60 दिवसीय युद्ध विराम प्रस्ताव की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि इजराइल प्रस्ताव पर सहमत है और अमेरिका हमास के जवाब का इंतजार कर रहा है। ट्रंप के इस बयान पर हमास ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमास ने गाजा में हमारे लोगों के खिलाफ आक्रामकता को रोकने के लिए मध्यस्थों के नए प्रस्ताव के बारे में फिलिस्तीनी गुटों और बलों के साथ अपने आंतरिक परामर्श को पूरा कर लिया है। आंदोलन ने मध्यस्थों की सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और तुरंत प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस ढांचे को लागू करने के तंत्र पर बातचीत के दौर में कथित तौर पर हमास की प्रतिक्रिया गाजा में चल रहे मानवीय संकट पर केंद्रित थी। रिपोर्ट्स का दावा है कि हमास ने गाजा में सहायता वितरण के पिछले तंत्र पर लौटने की मांग की है। हमास ने कथित तौर पर गाजा से इजरायली सेना की वापसी योजना के बारे में भी पूछा है। इस शांति प्रस्ताव के बीच इजरायल ने गाजा में अपना आक्रमण बढ़ा दिया है। पिछले हफ्ते गाजा में इजरायली हमलों में करीब 300 लोग मारे गए हैं। गाजा में घटनाक्रम और हमास की प्रतिक्रिया नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा से पहले आई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू 7 जुलाई को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। इसी बीच हमास के नए चीफ ने जिस तरीके से चेतावनी दी है वो भी सोचने वाली है, अमेरिका के साथ साथ इजरायल के लिए भी।